सलामत घर आ जाए। तो हम भी यही सोच कर निकलते हैं कि हाँ ठीक ठाक चले हैं घर से तो ठीक ठाक ही घर पहुंचे, तो खतरा तो बना ही रहता है जी। स्टार्टिंग में आए एक दो बार हमने यहाँ पे ब्लास्ट देखे हैं। घबराहट तो होती है जी, बताओ क्या हो गया। जब आगे जाके देखा तो वो अचानक तार टूट के गिर गई जी वो। नमस्कार साथियों, आज उन लोगों से आपको मिलवाएंगे जो लोग आपकी सेवा के अंदर रात दिन लगे रहते हैं। औरों की और डिपार्टमेंट के अंदर छुट्टियां होती हैं, लेकिन इन लोगों की छुट्टियां भी नहीं होती। 24 घंटे रात दिन आप लोगों के लिए लगे रहते हैं। चाहे बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो या किसी भी तरह का अगर कोई समस्या आ जाती है तो ये लोग तत्पर होकर आप लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। तो आज मेरे साथ है तमाम बिजली कर्मचारी टोहाना के, जिनसे आज उनकी जिंदगी से जुड़े पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ यहाँ पर देख सकते हो तमाम साथी यहाँ पर बैठे हैं, तो चर्चा यहाँ से शुरू करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो स्टार्टिंग में ही पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा पूरी टोहाना की जनता की तरफ से कि आप उन लोगों की जो भी समस्याएं आती हैं उसको लेकर तत्पर रहते हैं और काम करते हैं जी। बिल्कुल जी, पहले तो आप यहाँ पहुंचे हो हमारी इस वीडियो शूट के लिए, आपका बहुत बहुत आभार कि आप आए हो। आपने देखा, सोचा कि आप ये कैसे कर्मचारी कैसे काम करते हैं, इनकी लाइफ पे बहुत दिखाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए। और हम तत्पर तो हैं ही, जो हम मतलब 24 घंटे चलते हैं, मतलब किसी भी तरह की दिन और हो रात हो, हम आंधी हो तूफान हो, मतलब हम 24 घंटे चलते हैं। और तो सर मैं पूछूंगा, जैसे कि छुट्टी को ही लेके पहले सवाल कर लेता हूँ। जैसे छुट्टी होती है और डिपार्टमेंट के अंदर शनि एतवार की छुट्टी हो जाती है सरकारी, लेकिन मैंने सुना आप लोगों की तो छुट्टी भी ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो हमारा टेक्निकल स्टाफ है इसकी कोई छुट्टी नहीं है जी। जी। तो मान लो हम मान लो दिवाली की है, दशहरा है, होली है, जो भी त्योहार आ गए, मान लो संडे वो तो छोड़ो, सैटरडे संडे तो बिल्कुल है ही नहीं। मतलब त्योहार पे भी छुट्टी नहीं है, मतलब उसका एडजस्टेबल है। मतलब दिवाली, आज कल दिवाली थी, आज उसकी हम छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन छुट्टी नहीं है। छुट्टी नहीं मिलती त्योहारों की भी, त्योहारों पे भी छुट्टी नहीं है। तो बहुत आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। एडजस्टमेंट करनी पड़ती है जी। परिवार है, देखो परिवार पे मतलब त्योहारों पे परिवार देखता है कि हाँ हमारे पापा आएंगे, हमारे भाई आएंगे, या हमारे चाचा ताऊ जो भी हम परिवार में आएंगे, त्योहार मनाएंगे, लेकिन उस दिन हम घर नहीं जा पाते। तो यहीं आपको रहकर पूरे शहर का संभालना पड़ता है। हमें यहाँ रहकर ही अपनी ड्यूटी की अपनी सेवाएं देनी पड़ती हैं। अच्छा, एक चीज और, जब आप लोग फील्ड में जाते हो कितना मतलब रिस्क कितना होता है आप लोगों को? देखो जी, रिस्क तो जिंदगी में हर जगह है, लेकिन जो हमारी ये बिजली बोर्ड की नौकरी है इसमें रिस्क 100% रिस्क है जी। मान लो कहीं से भी कोई बैक का करंट आने का खतरा है, कहीं और काम करते हैं तो वहाँ खतरा है। मान लो किसी का इन्वर्टर का बैक आ गया, किसी का जनरेटर का बैक आ गया, कहीं क्रॉसिंग है इतनी ज्यादा बढ़ गई है आजकल के टाइम में। मतलब एक एक लाइन पे 4-4 5-5 क्रॉसिंग है, यहाँ तक कि 20-20 क्रॉसिंग भी हैं। मान लो किसी की तार टूट गई, किसी को दूसरी लाइन पे गिर गई, या कहीं और हो गया कुछ भी, या कुछ बड़ा वाहन गुजरा, उसकी हवा से मतलब तार टच हो गई आपसी में, तो मतलब खतरा ही खतरा है जी। डर नहीं लगता? डर तो लगता है जी, फिर क्या करे, काम तो करना ही पड़ेगा जी। परिवार वाले रोकते हैं भी जब घर से निकलते हो? एक तो होता है भी यार ऑफिस में जाके बैठना नॉर्मल सा काम है, एक पता ही है कि हमें तो लाइन पे चढ़ना पड़ेगा, पता नहीं कितनी ऊंची लाइन है, कितनी, और वो भी कितनी केवी की है, कितने वोल्ट की है, तो डर कितना लगता है? परिवार वालों को कितना डर लगता है? परिवार वाले तो हमेशा, देखो जी, जब हम सवेरे निकलते हैं तो परिवार वाले यही सोच कर निकलते हैं कि सही सलामत घर आ जाए। तो हम भी यही सोच कर निकलते हैं कि हाँ ठीक ठाक चले हैं घर से तो ठीक ठाक ही घर पहुंचे, तो खतरा तो बना ही रहता है जी। परिवार वाले भी सोचते हैं कि काम पे गए यार, इसकी काम है तो थोड़ा ध्यान से करना। वो भी सवेरे यही बोल के बोलते हैं कि अपना काम ध्यान से करना जी। सर आपको जब डिपार्टमेंट कई बार जैसे चुनौतियां कह देते हैं अपन, भारी बारिश आ गई, तूफान आ गया, ठीक है, पानी भर गया शहर के अंदर, अक्सर देखा जाता है टोहाना शहर के अंदर पानी भर जाता है और उस टाइम सप्लाई की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो उस समय पर कितनी चुनौती होती है आपके सामने? मतलब देखो जी, आंधी आओ तूफान आओ, मतलब इसमें तो उस टाइम तो आपको युद्ध स्तर पे काम स्टार्ट करना होता है जी। ये देखो, ये लगा लो भी, कम से कम 5 पोल गिर गए किसी पे, या फिर कोई पेड़ गिर गया उस पे, तो पूरी लाइन बंद होगी जी। तो आप ये देखो, 5 पोल खड़े भी करने हैं, वो तार टूटी है वो भी ज्वाइंट करनी है, और ऊपर से फिर जनता का प्रेशर। भैया कहते हैं कि 15 घंटे से लाइट नहीं आई, 10 घंटे से लाइट नहीं आई, तो ये बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जी, खासकर आंधी तूफानों वाले उसमें जी। गालियाँ भी सुननी पड़ती हैं? देखो, जनता है जी, वो परेशान होगी, बिल्कुल मिलती है सर जी। तो मतलब आप लोग, जैसे लोगों को लगता है जिस टाइम वो फ़ोन करते हैं यार बिजली डिपार्टमेंट वाले फ़ोन नहीं उठाते, निकम्मे है, ठीक है, क्यों नहीं फ़ोन उठाते, लेकिन वो यहाँ की सच्चाई नहीं जानते, आप लोग काम पे लगे होते हो।
ये देखो जी, आपने अभी देखा मतलब कितना रिस्की भरा काम है। जब हम यहाँ मेंटेनेंस कर रहे थे, आपने भी देखा मतलब हर टाइम ऐसा नहीं है कि फ़ोन नहीं है मतलब उठाते। ये देखो जी, पूरे शहर में कितने कंज्यूमर है, कम से कम 20-25 हज़ार कंज्यूमर है। और ऐसा भी होता है एक घर से 2 बंदे भी फ़ोन करते हैं लाइट के लिए जी। और आपने ये बोल दिया कि 5 मिनट में आएगी, वो 4:59 पे वेट करेंगे, 5 मिनट में 1 मिनट 5 बजते ही दोबारा फिर फोन करेंगे 5 मिनट होते ही फिर फ़ोन करेंगे वो आपको। जी तो ऐसा होता है जी, देखो कितने फ़ोन आते हैं और फ़ोन है एक। जी कई बार तो बल्कि कंज्यूमर यहाँ के भी देखता है कि आप फ़ोन नहीं उठाते, लेकिन ये ऑपरेटर बैठा होता है जिसके फ़ोन की ड्यूटी होती है, वो देखते हैं तो बिजी बहुत है, तो जी। वहाँ उसको थोड़ी शांति मिलती है, भाई इनका कोई कसूर नहीं है। जी, मतलब घर बैठे तो पता ही नहीं लगता। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये आप ये देखो, आपने अब यहाँ बिजली घर में आए हो, आप घर पे जाओगे, आपको लगता है कि सिर्फ बटन दबाया हमारे घर लाइट आ गई जी। लेकिन आप बिल्कुल इसको पीछे के लिए जाओगे, आप यहाँ ट्रांसफार्मर देख रहे हो, मतलब कितने इक्विपमेंट लगा रखे हैं, हम स्टाफ कितनी वो केयर के लिए स्टाफ लगा रखा है, तब जाके फिर आप कितने स्टेप है ये देखो आप, मतलब फिर जाके आपके घर तक बिजली पहुंचती है। कितनी चुनौतियों का सामना करने के बाद पहुंचती है जी। जी। और अक्सर ना गर्मियों के अंदर देखा डिमांड बढ़ जाती है पावर की, तो उस समय बड़ी पावर कट लगते हैं लोगों की। और एक ही लोग बार बार कहते हैं, बिजली डिपार्टमेंट वाले तो ये कह देते हैं मेंटेनेंस चल रहा है, मेंटेनेंस चल रहा है, कब वो पूरा होगा मेंटेनेंस। तो उस समय पर क्या सच्चाई क्या है एक्चुअली में, अंदर गर्मियों के अंदर ऐसा क्या होता है? देखो जी, मेंटेनेंस मतलब जनता की भलाई के लिए की जाती है। आप ये देखो, आज सुबह 8 बजे से लेके 1 बजे तक का शटडाउन था, मतलब ये लगा लो सिस्टम की वो दक्षता बढ़ाने के लिए, और चलती लाइन पे तो काम हो नहीं सकता, तो ये कट बहुत जरूरी जाते हैं। ये लगा लो एक ट्रांसफार्मर की बिल्कुल तारें बिखरी पड़ी है, उसको समेटने के लिए या मतलब कोई पार्ट बदलने के लिए तो टाइम लगता है ना जी। तो फिर लोग तो फिर परेशान हो गए जी। लेकिन परेशानी 2 घंटे की परेशानी के बजाय आप पूरी मतलब गर्मियों में कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। अगर ये सोच ले जनता, तो अच्छा है जी। तो भाई साहब, जिस तरह आप बाहर लाइनों के ऊपर चढ़ते हो, देखते हैं लाइट चली जाती है, फ्यूज उड़ जाते हैं, तो उस समय पर जब चढ़ते हो कितना खतरा होता है जी वहाँ पर? खतरा तो होता ही है जी। देखो, लाइन पे काम करते हैं तो खतरा तो होता ही है जी। जी। है जी। बैक का खतरा जी, किसी की इन्वर्टर शॉर्ट है, कोई जनरेटर चला लेता है, जी उनका खतरा तो होता ही है जी लाइन पे। बिल्कुल। हाँ जी। तो सेफ्टी पूरी होती है आप लोगों के पास? सेफ्टी नहीं है जी पूरी। सेफ्टी नहीं है? नहीं है सेफ्टी। क्यों नहीं है सेफ्टी? सेफ्टी डिपार्टमेंट से लगा लो, कुछ लगा लो, कई बार कुछ पे आ जाती है, कई नहीं पूरी। जैसे हमारा फील्ड में स्टाफ होता है जी, 10 बंदों का 20 बंदों का, 2-4 को मिल जाती है, नहीं पूरा स्टाफ होता जी, तो जी। नहीं मिल पाती जी सेफ्टी सबको। तो अगर कुछ एक के पास है, कुछ एक के पास नहीं होती जी, तो ये डिमांड भेजते हो आप हाँ, लोग? डिमांड भेजते हैं जी। तो पूरी अभी तक हाँ, नहीं अभी हुई? तक नहीं हुई पूरी। तो ये आप चाहते हो भी ये डिमांड डिमांड हो जी, पूरी? सेफ्टी किट मिले, सबको मिले जी। तो कोई कभी ऐसा लगा भी ड्यूटी के दौरान, कभी ऐसी चुनौती सामने आई हो आपके भी, आज तो यार ये जो पल था ना बहुत भयानक था, कई बार कहते हैं ना मैं तो भगवान से मिलकर आ गया, ये ऐसा? होता है जी। ये होता है तकरीबन जब मौसम खराब होता है जी, तब बारिश का टाइम हो जी, जब हो उस तब टाइम, होता है जी। उस टाइम पे होता हाँ, है, उस टाइम होता मतलब उस दौरान है। काम करना। काम क्यों, एक तो प्रेशर होता है जी पर, जी फील्ड का प्रेशर होगा जी। जैसे अफसरों को फोन करते हैं जी, जी। ला ले वो लगा लो, जी कुछ कंज्यूमर फोन करते हैं जी, उनका प्रेशर होता है जी, सोचते हैं काम जल्दी हो जल्दी हो, जी। उस कारण थोड़ा दिमाग में वो रहता है जी, हादसा होने का डर रहता है जी। उस समय डर लगता है, काफी ज्यादा डर लगता है जी। तो आपने शूज वगैरह होते हैं, ग्लव्स वो डालते हो हाँ, उस सब टाइम? डालते हैं, पर बारिश हो रही हो जी, सारा शरीर भीग हुआ था, शूज गिल्ला भी होता है। भीग जाते हैं, हम भी भीग जाते हैं। आपने पता है टोहाना शहर में पानी भी कितना कटता है जी, जी। दिक्कत तो आती है। तो सर एक हमने सुनने में आया था, जो चीज़ भी आपने बिल्कुल मौत का सामना किया, बिल्कुल आपने देखा, उसको महसूस किया, क्या पल था जी सर वो? देखो जी, मौत तो हमेशा सिर के ऊपर है जी। जहाँ काम करते हैं लाइन पे, लाइव तारें होती हैं, मोस्टली तो हम चलती लाइन पे ही काम करते हैं, एलटी लाइन पे। जी तो जब एचटी लाइन पे या उससे बड़ी लाइन पे काम करते हैं तो उस टाइम हम शटडाउन या परमिट लेते हैं। जी। तो मान लो जब एलटी लाइन पे काम करते हैं तो उस टाइम परमिट की जरूरत ज़्यादा महसूस भी नहीं होती, लेकिन लिया भी नहीं जाता। लेकिन पूरी लाइन ना बंद करवा के एक ट्रांसफार्मर पे ही काम करना होता है, तो एक ट्रांसफार्मर ही बंद कर लेते हैं जी। जी। तो कई बार क्या होता है जी, पीछे में फ्यूज लगाने लग रहा था जी, चल लाइन एलटी मतलब सूच लगाया, हैंडल लगाया, ग्लव्स वगैरह पहने हुए थे, तो क्या हुआ, मान लो दूसरी तार टूट के एलटी की लाइन पे पड़ी थी, तो जब मैंने फ्यूज लगाया तो मतलब पूरा धमाका हुआ जी फ्यूज बोर्ड पे। जी।
तो मेरा हाथ मतलब ग्लव्स पहने हुए थे, बच गया जी। जी। अगर मैं सेफ्टी ना होती तो ऐसा हो सकता था कि मेरे को शौक लगता या कुछ और हो सकता था जी। तो बिल्कुल घबरा गए थे उस दौरान जी। हाँ, घबराहट तो होती है जी, पता नहीं क्या हो गया। जब आगे जाके देखा तो वो अचानक तार टूट के गिर गई जी वो। जी। तो ऐसा भी होता है जी कई बार। तो कुछ इस तरह की कोई डिमांड है आपकी जो आप चाहते हो कि यहाँ पर एक हमारे डिपार्टमेंट के अंदर एक बदलाव चाहते हो, भी इस तरह का एक बदलाव हो जाए? बदलाव तो यही है जी, हमारे जो डिमांडें हैं, एक तो सेफ्टी किट प्रॉपर मिले जी। हर जब जितने भी कर्मचारी हैं, टेक्निकल स्टाफ हैं, उनको हर एक को मतलब एक को सेफ्टी किट मिले। और जो मतलब डेंजर पॉइंट है, जैसे मतलब क्रॉसिंग है या कुछ और डेंजर पॉइंट है, उनको रिमूव करे, जो डिपार्टमेंट करे या सरकार करे, इस और ध्यान दिया जाए जी। हर टाइम मतलब रिस्क पर रहकर ही काम करते हाँ, हैं। रिस्क पर रह के ही काम करना पड़ता है जी। कुछ कहना चाहूंगे टोहाना की जनता को? तो अन्ना की जनता को तो मैं यही कहना चाहूंगा कि लाइट जाते ही थोड़ा सा संयम रखें। एक बार थोड़ा सा खुद पे भी सोच के चलें कि हाँ लाइट गई है तो किस कारण हो सकता है। मतलब जो टेक्निकल स्टाफ है, जो फील्ड के कर्मचारी हैं, वो हमेशा तत्पर रहते हैं। मतलब 1 मिनट लाइट होते हुए वो फोन कर देते हैं, पंखा भी नहीं बंद होता तो फोन कर देते हैं। लेकिन ऐसा ना करें, वो थोड़ा सा संयम रखें, मतलब थोड़ा सा सोच विचार करें अपने दिमाग से। मतलब लाइट गई है तो कोई कारण से ही गई होगी। मतलब मतलब चाहते हुए कट नहीं लगाते हम कि हम जानबूझकर कट लगाएं या बंद करें किसी की लाइट। लेकिन कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया या कोई काम करना है लाइन पे, तो उसी टाइम लाइन बंद करवाई जाती है। तो थोड़ा सा संयम रखें। एक चीज और मैंने अभी आपको देखा, एक पोल के ऊपर आप चढ़े हुए थे, काफी हाइट अगर कहें तो काफी ज्यादा थी उस पोल की। हाँ जी। तो उस दौरान वहां पर चढ़ने में, उतरने में, वहां पर काम करने में डर नहीं लगता? देखो जी, डर तो लगता है। डर तो आपको पहले भी बताया कि डर तो हर जगह है। मान लो पोल पे चढ़े हैं तो उस टाइम भी डर है, नीचे खड़े हैं, नीचे खड़े होकर भी काम करते हैं, उस टाइम भी डर है। लेकिन ऊपर से डर बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऊपर से थोड़ा सा चोक लगा हुआ वो आपको नीचे फेंक सकता है। जी। करंट से नहीं आदमी मरेगा, लेकिन वो टूट फूट से ही मर जाएगा। मतलब टांग टूट गई, सिर हेडेक हो गया, कुछ हो गया, मतलब ऐसा है कि टूट फूट ज्यादा हो सकती है उसमें। भाई साहब, तो कोई किसी तरह की कोई डिमांड भी है आप लोगों की, भी वो डिमांडें पूरी हो जानी चाहिए? डिमांड तो इस तरह है जी, जब भी कोई नया फीडर लगाते हैं या कोई इंडस्ट्रियल का अलग से फीडर होता है या कोई अलग से, उस पे हम चाहते हैं अधिकारियों से भी कोई भी क्रॉसिंग ना होए, उसका प्रॉपर एस्टिमेट बनाया जाए। हर जगह जहाँ पोल की जरूरत है पोल लगाया जाए। कई बार तो पोल का इस तरह होता है, जिस जो वाया होता है ना, वो प्रॉपर नहीं होता, क्या पता बहुत आगे कर देते हैं उसको, जिससे जो अपनी वायर होती है वो नीचे लटकती रहती है, उससे भी हमें बहुत खतरा रहता है जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो महिला होकर आप बिजली डिपार्टमेंट के अंदर हो, हाँ क्योंकि जी। सबसे रिस्क भरी जॉब होती है ये बिजली हाँ जी डिपार्टमेंट सर। की, और आप इस डिपार्टमेंट में किस ओहदे पर हो और क्या काम रहता है आपका? सर मैं एससी की पोस्ट पे कार्यरत हूँ, और जैसा कि ये रहता है कि देखो खतरा तो है ही है, जैसे कि आप इलेक्ट्रिशियन की वर्क में आए हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमें पहले जो स्टार्टिंग में आए, जैसे कि हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है कि हमें किस तरीके से काम करना है, पूरी सेफ्टी के साथ हम ये काम करते हैं। और हमारा जो स्टाफ है वो पूरा सपोर्टिव है। टाइम टाइम पे हमें मतलब जैसे भी कोई भी चीज़ों की हमें जानकारी नहीं है तो उसके बारे में हमें अवगत कराते रहते हैं। तो काम करते क्या हो आप यहाँ पर मेनली? सर मैं यहाँ पे जैसे परमिट वगैरह करना, लॉग बुक को मेंटेन रखना, ये सारा काम, साथ में वीसीबी है उनको ऑपरेट करने का काम भी मैं करती हूँ सर। तो जैसे आप यहाँ पर रहते हो, आप देखते हो सारा दिन इतनी बिजली के अंदर रहना, कई बार इस तरह की खबरें भी सुनने को मिलती हैं, हाँ और चिंगारियाँ, क्योंकि हाँ जी, करंट फ्लैश वगैरह का। हाँ होता है जी ना, तो उस समय डर नहीं लगता आपको? सर, जैसे कि स्टार्टिंग में आए 1-2 बार हमने यहाँ पे ब्लास्ट देखे हैं तो थोड़ा था, डर गए लेकिन थे? अब ऐसा कुछ नहीं है। अब तो अब ये आदत पड़ हाँ गई? जी, अब आदत हो गई है सर। किसी तरह की अब कोई नहीं दिक्कत सर, नहीं है? कोई भी किसी तरह का कोई डर नहीं है। जी। अपनी जॉब को मतलब अच्छे से एंजॉय करके कर रहे हैं जी। तो मतलब महिलाओं को इसके अंदर मतलब पार्टिसिपेट करना चाहिए, मतलब जो भी आपकी वैकेंसी निकलती है वो भरनी चाहिए, महिलाओं को डरने की जरूरत तो नहीं है? पता है क्या सर, स्टार्टिंग का जैसे कि मैंने जब ITI करी थी तो उस टाइम पे सभी ने ये मजाक भी उड़ाया था कि लड़कियां हैं कैसे करेंगी। लेकिन अब जैसे मैं इस पोस्ट पे अब लगी हूँ तो लोगों की थिंकिंग, जैसे मेरे आसपास के जो लोग हैं उनकी थिंकिंग चेंज हुई है। वो भी ये चाहते हैं कि उनकी लड़कियां भी ये ट्रेड करें और बिजली बोर्ड में आए। जी। हाँ जी, ये मतलब अब महिलाएं की हाँ भागीदारी जी, हाँ बढ़ रही जी, है इसमें? बढ़ रही है सर धीरे धीरे। हाँ जी, थैंक यू मैम। ओके सर। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया
और साथियों मैं भी एक अपील करना चाहूँगा, जब मैंने इनके, अब आप लोग भी सुन रहे होंगे कि ये काम आसान नहीं है, 24 घंटे रिस्क पर रहकर आप लोगों के लिए काम करते हैं। आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, उसमें भी अगर आपकी लाइट चली जाती है तो ये तत्परता से मौके पर पहुंचते हैं। और कितना रिस्क भरा जब आपके घरों के अंदर 200 केवी की 220 वोल्ट की आती है, उसमें भी डर लगता है अभी हमें कभी करंट ना हो। और ये तो पता नहीं 33 केवी 132 1,32,000 के भी, उससे ज्यादा भी 2,20,000 फिर 4,40,000 इन पे भी काम। तो आप सोच भी नहीं सकते इतने हाई रिस्क के ऊपर ये लोग काम करते हैं और छुट्टी भी नहीं मिलती। त्योहारों वाले दिन आप लोग तो अपने घर के अंदर अपने परिवार के साथ बड़े आराम से खुशियां मना रहे होते हैं, लेकिन उस दौरान भी ये लोग अपने काम पर लगे होते हैं सिर्फ आपके लिए। लाइट चली जाती है एकदम से, लोग पूरा शहर फोन घुमाने लग जाता है कि और गालियां निकालने लग जाते हैं, मीडिया को भी बुलाने पर उतारू हो जाते हैं कि हम इनका नारेबाजी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन आप लोगों के लिए ही ये लाइन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन समय लग जाता है। कई बार स्टाफ की भी कमी होती है और कई बार वहां पर पहुंचने में भी समय लग जाता है। किसी लाइन में ज्यादा फॉल्ट होता है तो वहां टाइम ज्यादा लग जाता है। तो आप भी संयम बनाकर रखें। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें और कमेंट भी करते रहें। फिर एक नई वीडियो के साथ आपके साथ जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।